हेलो एवरीवन। ऑन, अबव, ओवर, इसका डिफरेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कहाँ पर ये यूज़ करते हैं, आज जानेंगे इस वीडियो से। और मैं आज आपको इसका कुछ टिप्स बताऊंगी ताकि आप इजीली ये वर्ड्स फिलअप कर सकेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑन। ऑन कहाँ पर होगा, मतलब पहले देखिए, पहले समझ लेते हैं। हाँ, मैं आपको पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सपोज यहाँ पर एक टेबल है। सी माई ड्राइंग इज़ नॉट गुड। ओके, टेबल जैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है फिर भी समझ लेना कि ये टेबल है। तो यहाँ पर आपका फ्लावर वेस है। टेबल के ऊपर एक फ्लावर वेस रखा गया है, दिस वन। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, ये फ्लावर वेस टेबल को टच हो रहा है। ओके, तो ये जो है, अभी इसको बोलेंगे ऑन द फ्लावर वेस ऑन द टेबल है। सेकेंड वन, टेबल के ऊपर एक लैम्प है। लाइट जो कि हैंगिंग हुआ है। ओके, तो टेबल के ऊपर है। तो देखिए, ये टेबल के ऊपर जो है, लेकिन ये लैम्प टेबल को टच नहीं हो रहा है। ऊपर हैंगिंग हुआ है बट टेबल को टच नहीं हुआ है, तो इसे बोलेंगे अबव। ABOVE, अबव। ओके ना। फिर यहाँ से एक कैट, यहाँ से एक कैट जंप किया, मतलब कैट का ड्रॉ करती हूँ, ट्राई करती हूँ। कैट जैसे दिख रहा है, समझ लेना कि ये कैट है। तो ये कैट कहाँ से जंप किया, टेबल के ऊपर से जंप किया, यहाँ से लेके ऐसे जंप किया। तो इसे क्या बोलेंगे, ये मतलब ऊपर नहीं है अभी या टेबल को टच नहीं किया, ये जस्ट उसको क्रॉस करके, मतलब टेबल को क्रॉस करके टेबल के ऊपर से ये जंप किया है, तो इसे बोलेंगे ओवर। OVER, ओवर। मुझे लगता है कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, जो सरफेस को टच किया है, टेबल के सरफेस को टच कर रहा है, तो फ्लावर वेस ऑन द टेबल होगा। ये टच नहीं किया है तो ये एबोव हो जाएगा, और जो उसके ऊपर से क्रॉस किया है उसे बोलेंगे ओवर। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। द प्लेन फ्लाइज ब्लैंक द हाउस। तो यहाँ पर जो प्लेन है ये मूविंग हो रहा है, तो पहले ये लिख देते हैं। ऑन कहाँ पर होना है आपको, टचिंग। मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ। ऑन टचिंग के हिसाब से आप यूज़ करेंगे। TOUCHING, टचिंग मतलब टच हो रहा है। ओके, एबो कहाँ पर यूज़ करेंगे, नॉट टचिंग। TOUCHING, नॉट टचिंग। और ओवर कहाँ पर यूज़ करेंगे, वहाँ से मूविंग हो रहा है। ओके, तो अभी देखिए, ये प्लेन जो है, प्लेन क्या हो रहा है, मूविंग हो रहा है। प्लेन मूविंग हो रहा है ना। घर के ऊपर से प्लेन मूविंग हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मूविंग होने से ओवर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कप इज ब्लैंक द टेबल। ये टेबल है, छोटा सा टेबल बनाते हैं। तो टेबल के ऊपर एक कप है, अच्छा दिख रहा है ना। तो टेबल के ऊपर जो कप है, कप टेबल को टच कर रहा है, तो टच कर रहा है तो क्या लिखेंगे, ऑन द टेबल। द कप इज ऑन द टेबल। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। द पिक्चर इज हंग ब्लैंक द विंडो। यहाँ पर सपोज एक विंडो है, विंडो जैसे दिख रहा है, जो विंडो के ऊपर एक पिक्चर टंगा हुआ है।
विंडो के ऊपर। ओके, तो द पिक्चर इज हंग डैश द ब्लैंक द विंडो, तो जो कि टच नहीं है, विंडो को टच नहीं कर रहा है, उससे क्रॉस नहीं कर रहा है, तो क्या होगा आंसर? अबोव, ABOVE, अबोव। ओके, नॉट टचिंग, तो अबोव हो गया। अभी देखिए, द बर्ड इज़ फ्लाइंग ब्लैंक द ट्री, मतलब यहाँ पर जो फ्लाइंग वर्ड है वो क्या हो रहा है, इसका मतलब है मूविंग हो रहा है। ओके, तो यहाँ का आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है, मतलब ट्री के ऊपर से वो मूविंग हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑन, अबोव और ओवर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको ऐसे छोटे छोटे ग्रामर एक्सरसाइज लाती रहूँगी और बहुत सिंपल इजी टिप्स बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, या शेयर कीजिए जिसको मतलब ये से ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज में मतलब ग्रामर उनको इम्प्रूव करना है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।